अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको मसलसल आगाह रखे हुए हूं कोरोना वायरस के बाद पूरे यूरोप में बदलती हुई सिचुएशन से। तो आज के इस वीडियो में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे यूरोपीय मुल्क इटली की, जहां आज निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज रहा। आवाम को तकरीबन घरों में कैद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद हलाकतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं इटली में। ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपसे ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं इटली की। जैसा कि हम आपको मुसलसल आगाह रखे हुए हैं कि इटली में इस वक्त मजमूई तौर पर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। आज तकरीबन तमाम मुल्क में तमाम तकरीबात, स्कूल, इसके अलावा सिनेमा घर या किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी थी। आवाम को घरों तक महदूद कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद आज एक बार फिर बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। अगर बात की जाए तो आज मजमूई तौर पर तकरीबन 164 अफराद हलाक हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। इससे पहले एक दिन में इतनी ज़्यादा तादाद रिकॉर्ड नहीं हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि कितनी तादाद हो गई है, तो 2 हफ्तों में तकरीबन मजमूई तौर पर 10,150 ऐसे अफराद हैं जिसमें इस जालिम कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात की जाए 1000 के करीब जो हैं वो मरीज़ तंदुरुस्त भी हुए हैं इस वबा से। इससे अलावा बात की जाए कि अब तक कितने लोग जो ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा मुतासर हैं, तो अब तक भी हमारी इतलात के मुताबिक तकरीबन 880 के करीब ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत इंतहाई नाजुक है। इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है इन लोगों को। इटली की गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल कोशिश कर रही है कि इस वबा पर काबू पाया जा सके। हम आपको मसलसल आगाह कर रहे हैं, इटली की गवर्नमेंट सख्त से सख्त इक़दाम कर रही है। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि मुल्क में नकल व हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। आप अपने इलाके से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप अपने काम के अलावा किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो आपको हकाम की इजाज़त जो है उसकी ज़रूरत होगी। अगर आप हकाम की मर्ज़ी के बगैर अपनी गली से दूसरे इलाके में जाएंगे तो आपको 3 माह की कैद भी हो सकती है। इसके अलावा हम भी आपको मुसलसल कहते रहते हैं कि हकाम के साथ मुसलसल तावन करें, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करें ताकि इस वायरस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके बाद एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा वो ये है कि सबसे मुतासरा इलाका जो लंबार्डी का इलाका है इटली में, जो इससे मुतासर है, वहाँ अस्पतालों की हालत इस काबिल नहीं है कि वो इतने मरीज़ों को हैंडल कर सके। बहुत बड़ी तादाद में मरीज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ सेहत के शोबे पर जो है इंतहाई बोझ पा रहा है। उन्होंने अक्सर खबरदार भी किया है कि इटली का जो सेहत का शोबा है वो इतना मजबूत नहीं है कि इतने मरीज़ों को हैंडल कर सके। बहरहाल इटली जो है वो मुकम्मल कोशिश कर रहा है कि इस वबा को काबू पाया जा सके। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि मुसलसल 2-3 दिन से मरने वालों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसके अलावा एक और ख़बर जो चाइना से आ रही है, जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि चाइना से ये वायरस इटली में मुंतकिल हुआ था। अब हकाम का कहना है कि तकरीबन चाइना में 70% मरीज़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जो बाकी भी रह गए हैं उनमें बहुत हल्की अलामात है। इसके अलावा जो चाइना का मुतासरा इलाका वहाँ दौरा किया है चाइना के सदर ने, यकीनन चाइना के लिए ये अच्छी खबर। हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि एक दिन इटली में भी चाइना की तरह हालात नॉर्मल होगी और निज़ाम ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप रहना चाहते हैं बखबर यूरोप भर की खबरों या इटली में ख़ास तौर पर कोरोना वायरस की इन नशरियात से, तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।